हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस बात की सबसे बड़ी वाली भयंकर वाली खुशखबरी आपके लिए केवल और केवल हम लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी केवल और केवल आपके लिए, आप प्रैक्टिकल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ये देख लीजिए, बिल्कुल ऑफिशियल जो आपका जिस तरह से प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, बिल्कुल वही मॉडल पेपर ये जारी कर दिया है। आप देख लीजिए, आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो मैं आज सुबह में ही सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि ओपन बुक मोड में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह से भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल ज़्यादातर में आपको ऑनलाइन ही जो पेपर है वो मिल जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर आ चुका है जिसे देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसी बात पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट पूरा मॉडल पेपर बताऊँगा, पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने देते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का हो, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स हों, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस नीट के स्टूडेंट्स हों, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला नोटिस आपके सामने स्क्रीन पर है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से बिल्कुल अभी ये नोटिस जारी किए गए हैं, और ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। तो इधर उधर आपको नहीं जाना है। बस यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, आपको बताइए आपकी परीक्षाएँ सेकेंड ईयर की होंगी और फाइनल ईयर की होंगी, तो प्रैक्टिकल भी आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के ही होंगे। कुछ प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, ठीक है, तो वो परेशान ना हो, बल्कि वो अपनी अलग तैयारी करें। जो भी उन्हें करना है वो अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी कर लें। फर्स्ट ईयर में उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, ना प्रैक्टिकल होंगे और ना ही उनकी परीक्षा होंगी। फिलहाल जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भाई बहन है, फटाफट जल्दी से देख लें। कुछ ऐसे विषय पाठ्यक्रम है जहां मौखिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में आयोजित की जाती है। कोविड-19 के दृष्टिगत ऑफलाइन मौखिक परीक्षा से बचने के लिए, ठीक है, ऑफलाइन मौखिक परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, इससे बचने के लिए परीक्षा में अंक देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो कि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कॉलेजेस को ये गाइडलाइन भेज दी है। अब इसमें क्या होगा, ये सबसे पहले ये समझ लीजिए, पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान, ठीक है, जब से आपने एडमिशन लिया था और जब आपकी परीक्षा होंगी, इस समय के बीच में जब भी पूरा शैक्षणिक सत्र माना जाता है, तो नियमित कक्षाओं में एक छात्र की उपस्थिति देखी जाएगी, ठीक है। तो उपस्थिति तो आपको पता ही है, ऑफलाइन तो कभी आप गए ही नहीं होंगे क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप है, तो ऑनलाइन वाली उपस्थिति मान ली जाएगी। फिलहाल उससे आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं। कर्तव्यनिष्ठा, आचरण एवं छात्र के अन्य व्यक्तिगत शैक्षणिक क्रियाकलापों आदि के आधार पर आपको कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे, 30% अंक दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल प्रैक्टिकल आपका जितने नंबर का भी होता है उसका 30% आपको इन सारी चीज़ों में से ये सारी चीज़ें देखकर आपको दे दिया जाएगा। समझ लीजिए 30% नंबर जो है वो आपको मिल गए, ठीक। सेकंड नंबर पॉइंट पर आइए, और जो उसके बाद 70% अंक बचे, ठीक है, 70% जो आपके अंक है वो ओपन बुक सिस्टम पर आधारित असाइनमेंट टास्क के आधार पर ठीक उसी तरह से और उसी पैटर्न पर आवंटित किए जा सकते हैं जैसा कि प्रायोगिक विषयों के असाइनमेंट के लिए ऊपर वर्णित है। आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे, टास्क, ठीक है। टास्क का मतलब यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, टास्क का मतलब प्रश्न है। जहाँ जहाँ पर आप टास्क वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको प्रश्न अपने मन में सोच लेना है, ठीक है। इसके बारे में भी ऑफिशियल गाइडलाइन में बताया गया है, नोट करके नीचे बता दिया गया, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। दोस्तों, हम इसी तरह की जो पल की अपडेट है वो लगातार आपके लिए ले आते हैं। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने देते हैं, बस यही हमारा कार्य है जो हम आपके लगातार दिन रात करते रहते हैं। तो आप भी थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी भाई बहनों तक जो भी यहाँ पर परेशान है उन तक ये मॉडल पेपर पहुँच सके। ये मॉडल पेपर प्रैक्टिकल्स के लिए है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आपके प्रैक्टिकल्स के लिए है, ठीक है। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे जिन जिन सब्जेक्ट में, तो आपको कॉलेज में शायद नहीं जाना होगा, आपको या तो व्हाट्सएप पर भी आपके कॉलेज वाले उपलब्ध करा देंगे या उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल कॉलेजेस में ज़्यादातर वेबसाइट नहीं बन पाती हैं, वहाँ पर कुछ
टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर या तो वो आपको कॉलेज में बुलाकर ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे और वहाँ से आप घर बैठकर आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कॉलेज में ही वहाँ पर लिखना हो। तो इससे आप देख लीजिए, ये बीएससी का यहाँ पर एक मतलब मान लीजिए प्रारूप बनाकर दे दिया है जिसमें बीएससी लिख दिया है। ठीक है, जिन कोर्सेज में जिन सब्जेक्ट में आपके वाइवा होंगे तो उसमें आपको यहाँ पर उस कोर्स का नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ये ना सोचिए कि भैया हम बीए के स्टूडेंट्स हैं, इस पर तो बीएससी लिखा हुआ आ रहा है, आपको बीएससी का नहीं मिलेगा। आप जिस कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे आपको वो वाला मिल जाएगा। समय यहाँ पर 24 घंटे का रहेगा। 70 अंकों की ये प्रयोगात्मक परीक्षा इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 70% अंक का मतलब है। ठीक है, 70% अंक हो गए। मान लीजिए आपका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पर 100 अंकों का होता है। मान लीजिए एक मोटी मिसाल के तौर पर मान लीजिए 100 अंकों का होता है, तो 100 में से जो 70% अंक होंगे वो आपको ओपन बुक जो आपका एग्जाम की तरह ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक उसी तरह से जैसे एग्जाम होते हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस 2 पार्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा। पार्ट ए में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको कॉलेज की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसका 1 नंबर का 1 अंक होगा। इसी तरह से 2 अंकों वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 2 अंकों वाले क्वेश्चन भी हो गए। इसी तरह से यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन हो गए। 2 अंक प्रति टास्क, यानी कि टास्क का मतलब है पर्सन। ठीक, इसी तरह से 2 से 4 लाइन वाले यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसी तरह से होंगे और सेम टू सेम इसी तरह से बताया गया है कि भाग ए जो है वो महाविद्यालय द्वारा तैयार किया जाना है, वो छात्र छात्राओं द्वारा हल किया जाना है। ये जो पार्ट 1 होगा इसमें कॉलेजेस के द्वारा आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उनके आपको आंसर लिखकर जमा करना होगा। ये समझ लीजिए आप पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 2 क्या होगा, पार्ट 2 समझ लीजिए या पार्ट बी कह लीजिए, पार्ट ए और पार्ट बी कह लीजिए। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको कॉलेज से कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कॉलेज से कुछ भी नहीं देंगे वो, ये समझ लीजिए। ठीक, इसमें खुद से आपको क्वेश्चन लिखना होंगे। क्वेश्चन कैसे लिखने होंगे, खुद से लिखना होंगे, स्वयं लिखना होंगे क्वेश्चन और खुद से ही आपको आंसर लिखना होंगे। इतनी बड़ी भयंकर वाली खुशखबरी आपको लेकर आ चुके हैं। ये देख लीजिए, छात्र छात्राओं द्वारा तैयार कर हल किया जाना होगा। ठीक है, इसमें कॉलेज वाले आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये ना सोचिएगा जो कॉलेज वाले ने पेपर आपको दे दिया वही पेपर आप अपने आप से भी उतार कर रख लें, तो ऐसा नहीं होगा। पार्ट ए जो होगा उसमें कॉलेज की तरफ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर आपको लिखना होंगे। ठीक है, जिस पार्ट बी जो होगा उसमें आपको स्वयं क्वेश्चन बनाना होंगे, चाहे कहीं से भी बनाइए, और उनके ही आंसर आपको लिखना होंगे। ठीक है, उसमें आपको देख लीजिए 16 से 20 नंबर तक जो क्वेश्चन आप लिखते हैं, 16 से 20 नंबर तक जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चन आप लिखेंगे स्वयं, उनके आंसर भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब आप नकल ना कीजिएगा, ये आप समझ लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है कि आपको जो कुछ भी ये जो प्रैक्टिकल में जो जितना भी आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर, ये आपको स्वयं हैंड राइटिंग में लिखना होगा। ये ना सोचिए कि घर पर भाई बहन बैठे हैं उनसे लिखवा लिया और जमा कर दिया ले जाकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखना है। यदि कुछ भी आप गड़बड़ करेंगे तो इसका खामियाजा हमें नहीं बल्कि आपको भुगतना पड़ेगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसमें कुछ भी गड़बड़ ना कीजिए। यहाँ पर ये डबल है, फिलहाल एक ही आप देख लीजिए, दोनों बातें हैं एक ही में। फिलहाल अब गाइडलाइंस आपको दिखा। तो दोस्तों ये आपकी गाइडलाइंस आ चुकी है, ये भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम दोनों ही पीडीएफ की लिंक उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये भी रोलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में असाइनमेंट के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण होगा। ठीक है, 30% अंक आपको पता ही हो गया किस तरह से दिए जाएंगे, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। 70% जो अंक हैं वो आपको ओपन बुक सिस्टम से जो आपकी परीक्षा की तरह एक आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसके 70% अंक होंगे और 30% अंक आपकी प्रेजेंट वगैरह के होंगे, जो भी आपका आचरण वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग वो तो समझो फ्री में मिल ही जाएंगे। बाकी 70% के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगी। ठीक है, दिमाग लगाना होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दोबारा से बताई गई हैं। ठीक है, आप आसानी से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, और फटाफट इसे रीड कर लीजिए। और कुछ भी इसमें ज़्यादातर खास नहीं है, बाकी आप कॉलेज के टीचर से भी पूछ सकते हैं। A4 साइज पर आपके पास एक A4 साइज का जो भी आपके पास पेंच वगैरह है ले लीजिए कहीं से, उस पर आपको आंसर लिखना होंगे। ठीक है, कॉलेज की तरफ से सिर्फ एक पेपर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पार्ट ए के लिए पेपर कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, उसमें क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, लेकिन पार्ट बी के लिए आपको क्वेश्चन स्वयं लिखना होंगे, आंसर भी आपको स्वयं लिखना होंगे। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, इधर उधर की फालतू में आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पूरा प्रारूप बना कर दे दिया कॉलेज वालों को कि इस तरह से आपको लिखना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं।
तो इस तरह से नीचे और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं। ये कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड करना है, 30% अंक इधर अपलोड करना है, 70% अंक, और टोटल कितने देना है उन्हें वो इधर बता देंगे वो। और बाकी ये गाइडलाइंस है, ये आप समझ लीजिए कि यदि आवश्यक हुआ तो सत्यापन मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा असाइनमेंट टास्क एवं पूर्ण असाइनमेंट विश्वविद्यालय द्वारा नामित विशेषज्ञों से प्रति परीक्षण यानी कि क्रॉस चेकिंग के लिए अथवा विश्वविद्यालय में मंगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी गड़बड़ ना कीजिए, लिखकर कॉलेज में जमा करवा दीजिए, क्योंकि ये इसकी चेकिंग हो सकती है, यूनिवर्सिटी पहले ही बता रही है। ठीक है, तो इससे आप पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है। बाकी और यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं कि ये नकल वगैरह आप ना कीजिएगा, आप जब काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इसकी कोशिश ना कीजिएगा। और ये जो यहाँ पर गाइडलाइंस आप देख रहे हैं इसमें ये भी बताया गया कि आपको अपने आप स्वयं लिखना है सारी चीज़ें। ये ना सोचिए कि घर पर भाई बहन बैठे हैं आप उनसे थोड़ी नकल वगैरह करवा लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। और इस तरह असाइनमेंट टास्क का जो पैटर्न है वो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, किस तरह से कितने क्वेश्चन होंगे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर और भी बताई गई हैं। 2 से 4 लाइन के उत्तरों पर जो आधारित हैं वो 5 टास्क होंगे। टास्क का मतलब यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रश्न है। ठीक है, 2 से 4 लाइन के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, और 1 लाइन के जिनके आंसर लिखना है उस तरह के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एमसीक्यू पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। आप समझ लीजिए 5 क्वेश्चन एमसीक्यू पर आधारित होंगे, 5 क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आप कह लीजिए, वेरी शॉर्ट होंगे, जिसका आंसर आपको 1 लाइन में लिखना है। और 5 क्वेश्चन कैसे होंगे जिसके उत्तर आपको 2 से 4 लाइन में लिखना है। अब आप समझ गए होंगे। सेम टू सेम ये वाली जो चीज़ है ये आपको एक पेपर कॉलेज की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। कई बार आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, एक पेपर कॉलेज की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, और इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से 15 क्वेश्चन आपको खुद बनाना है अपने दिमाग से। यही यहाँ पर प्रैक्टिकल्स होता है। ठीक है, तो खुद अपने दिमाग से बनाना 15 क्वेश्चन और उनके आंसर भी आपको खुद से लिखना है। ये मैं 10 बार आपको समझा चुका हूँ। अभी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर ये देख लीजिए, वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं। एक बार फिर से कौन से क्वेश्चन के लिए कितने अंक मिलेंगे ये दोबारा से सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं बार बार। फिर भी आप यदि नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आपको टीचर से पूछना होगा यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है, यदि किसी विषय में प्रयोगात्मक विषय हेतु कोई अन्य अधिकतम अंक निर्धारित हो तो अंकों का निर्धारण उदाहरण में दिए गए अनुपात के अनुरूप ही निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहते होंगे यहाँ पर 35 अंकों का ये प्रैक्टिकल हो रहा है, हमारा प्रैक्टिकल तो भैया 150 का होता है। तो आप ये ना सोचिए कि 35 का ही होगा। ये केवल और केवल यहाँ पर उन्होंने प्रारूप बताया, केवल मॉडल पेपर दिया है कि इस तरह से आपको अंकों का निर्धारण करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे उनके अंक आपको उस तरह से डिवाइड किए जाएंगे जितने अंकों का आपका प्रैक्टिकल होता होगा। ठीक है, जब 150 का होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अंक भी दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके अलावा जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि नोट में यहाँ पर बताया, टास्क का तात्पर्य असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों से। ठीक है, टास्क का मतलब है प्रश्न। अब आप इधर उधर की कमेंट्स ना कीजिएगा, बल्कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से पूछ लीजिए। और इसी तरह स्टडी पर्पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।